अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। चीन के ज़रिए अमेरिका को एक दफ़ा फिर हज़ीमत का सामना करना पड़ा। जो ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ उसका बराह रास्त ताल्लुक चीन से नहीं है, लेकिन ये तय है कि इस सब के पीछे चीन जो है वही है और चीन का ही हाथ नज़र आता है। किस तरह से ख़बर मैं आपको दे देता हूँ, उसका टीज़र दे देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी तफसील बताऊँगा, हुआ क्या वो भी बताऊंगा, इसके पीछे चीन किस तरह से है वो डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चीन और ईरान की पिछले दिनों एक डील हुई जिसमें अगले कई बरसों तक चीन ईरान से 400 अरब डॉलर्स का तेल खरीदेगा। अब इससे सिर्फ और सिर्फ चीन की मईशत को जो नुकसान हो रहा था उसी की भरपाई नहीं हुई, उसी को फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ओवरऑल ईरान की जो खित्ते में पोजीशन थी वो मुस्तहकम हुई। क्यों? चीन जैसा बड़ा मुल्क ईरान के साथ आकर खड़ा हो गया। चीन पर अमेरिका का जो दबाव बढ़ रहा था उस दबाव में कमी आई। अब ये जो ताल्लुक़ है नाजरीन, ये सिर्फ माशी हद तक नहीं रहेगा, चीन बाकी मामलात में भी ईरान की मदद करेगा। और आपको ये भी याद होगा कि हाल ही में चीन ने चाबहार पोर्ट से भी इंडिया को किक आउट कर दिया है, मतलब चलता किया है कि जनाब आप घर जाएं, आपसे नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो ये तुमसे ना हो पाएगा, उन्होंने उसको वापस भेज दिया। अब चाबहार पोर्ट पर भी जो चीन है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। क्या हुआ इससे हुआ ये नाजरीन कि जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं उनको पैगाम गया कि खित्ते का जो आप यूं कह लें कि जिन है चीन, वो अब ईरान के साथ है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि जब भी आप उठें, आपका दिल करे आप उठ के पाबंदियां लगा दें ईरान पे और आप रगड़ के रख दें उसको, ऐसा नहीं होगा। इसमें यूरोप को भी समझ आ गई कि अब अगर चीन के साथ बना के रखनी है तो फिर चीन की पॉलिसीज़ के साथ भी हमें इत्तफाक करना होगा। चीन चाहता ये है कि अमरीकी असर रसूख को कम करने के लिए खित्ते में और साथ में अरबों को असर रसूख का तोड़ रखने के लिए, क्योंकि अरब जो है वो अमरीका के साथ है, मोस्टली अरब अमरीका के साथ है, उनका तोड़ करने के लिए उसको ईरान का साथ देना होगा। मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन, ये कोई भाईचारे की बातें नहीं होती हैं, ये सारे स्ट्रेटेजिक मामलात होते हैं। जिस मुल्क का जहां इंटरेस्ट होता है वो अपने इंटरेस्ट को पहले देखता है। चीन का इंटरेस्ट अगर इन वक्तों में फिलहाल ईरान के साथ है तो वो ईरान का साथ देगा। ना चीन ईरान का भाई है, ना ईरान चीन का भाई है, कोई किसी का भाई नहीं होता यहाँ पे। ये तमाम आलमी मामलात इंटरेस्ट बेस होते हैं, मफाद के ज़ेर असर होते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये नाजरीन कि यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को कह दिया है कि अगर आपने पाबंदियां लगानी है ईरान पर तो हम आपके साथ नहीं देंगे। और दूसरा ये पैगाम दिया है, जो खबर मैंने आपको जिस पे ये वीडियो जिस वजह से मैंने बनाई है वो ये है कि अमेरिका स्नैप बैक, उसके पास एक इख्तियार होता है क्योंकि परमानेंट रुकन है सिक्योरिटी काउंसिल का, स्नैप बैक डील के जरिए ईरान पर पाबंदियां लगाना चाहता था। मगर यूरोपीय यूनियन ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में अमेरिका को यह पैगाम दिया है कि 2018 में जो आप इस मुआहदे से निकल आए थे जिसके तहत यूरोपीय ममालिक, 5 यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ईरान से ये मुआहदा कर चुके थे कि आप जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, आप यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, हम आप पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे। ये मुआहदा हुआ था 5 यूरोपीय ममालिक और अमेरिका समेत ईरान के साथ। 2018 में सदर ट्रंप ने खुद से, जिसे कहते हैं ना यूनिलैटरली, खुद से ये मुआहदा ख़त्म कर दिया। वो इस मुआहदे से निकल आए बाहर और फिर अपनी तरफ से पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। मगर सदर ट्रंप ये चाहते थे, अमेरिका ये चाहता था कि यूनाइटेड नेशंस यानी यूएनओ के फोरम से ईरान पर पाबंदियां लगें। इस करारदाद की मुखालफत की है यूरोपीय यूनियन ने। उन्होंने कहा है कि अमेरिका कौन होता है पाबंदियां लगाने वाला, आप तो इस मुआहदे का हिस्सा ही नहीं है। ये मुआहदा तो हमने फिर किया है, हमारा मुआहदा अभी भी इंटैक्ट है ईरान के साथ। ईरान को हम, और मुआहदे का क्या जो जुज़्व है, मुआहदे का जो सबसे अहम हिस्सा है वो यही है कि ईरान यूरोपीय ममालिक तक, यूरोपीय मंडियों तक रसाई हासिल कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, कारोबार कर सकता है। ये अमेरिका को जो हजीमत उठाना पड़ी है बहुत बड़ी हजीमत है। वो समझता था कि पूरा यूरोप उसकी जेब में है, अब यूरोप उसके आगे खड़ा हो गया। क्यों? उसके साथ चाइना खड़ा हुआ है। चाइना एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन चुका हुआ है नाजरीन। तो ये यूरोपीय ममालिक भी लाइक्स डिसलाइक्स पर नहीं रहते, बाकियों की तरह ये भी देखते हैं कि इनका मफाद कहाँ पर है। तो उनका मफाद आजकल चीन के साथ है। अब जो हाल ही में अमेरिका ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया अपनी तरफ से कि इसराइल और यूएई की एक डील करवा दी है फ़लस्तीन को लेकर के,
اس کا ابھی نشہ اس کو اترا نہیں تھا، ابھی اس کی خوشیوں میں تھا کہ یہ ایک منہ کی کھانی پڑ گئی۔ اب اس پوری ڈیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عرب ممالک پہلے ہی اس کے جیب میں تھے، یہ پہلے ہی اس کے محتاج ہے، یہ کر کیا لیں گے؟ مطلب یہ اسرائیل کا بگاڑ کیا سکتے تھے پہلے بھی؟ جو بگاڑ سکتا تھا وہ ایران ہے، اور ابھی بھی بگاڑ سکتا ہے۔ اس کو چین کی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے۔ آپ کو پیغامات پتہ ہیں جو ایران کی طرف سے واضح طور پہ اسرائیل کو دیے جاتے رہے ہیں آج تک۔ دیکھیں، میں ایک بات واضح کر دوں، میں یہاں پر کسی ملک کو فیورٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی ایک ملک کو جو ہے وہ فیور دے رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں جو حقائق اور جو اسٹریٹجک ویلیو جس ملک کی جتنی ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ عرب جو ہیں ان میں سے بیشتر ممالک عرب کے ایسے ہیں جو امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کا جو حال ہے، جو سپوزڈلی ہمارا لیڈر ہے مسلمانوں کا، وہ امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ امریکی صدر جو ہے وہ بڑے تضحیک امیز انداز میں، مختلف تقاریر ایسی ہیں، جا کے یوٹیوب پہ سن لیجیے گا، نکال لیجیے گا، اس میں کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان کے میں نے منہ پہ یہ بات کی کہ اگر میں تمہیں ایک ہفتہ تمہاری سپورٹ نہ کروں نا، تم ایک ہفتہ نہیں چل سکتے ہو۔ یہ ایسے الفاظ، تحقیر آمیز الفاظ اس نے سعودی عرب کے بارے میں استعمال کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا عرب سے تو توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اسرائیل کے معاملے پر اور فلسطین کے معاملے پر کچھ کریں گے۔ ایران جو ہے وہ ہمیشہ دو ٹوک موقف اختیار کرتا رہا ہے، لہٰذا اور ٹرکی اس میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ٹرکی کیسا ملک ہے جو کہ شاید ایران سے بھی بہتر موقف اختیار کرتا ہے جب اسرائیل کی بات آتی ہے، فلسطین کی بات آتی ہے۔ تو چائنا کی اس کو سپورٹ حاصل رہی۔ امریکہ کے لیے شرم کا مقام بھی ہے، یہ سکی کا مقام بھی ہے کہ وہ امریکہ جو ان تمام یورپی ممالک کو ہانکا کرتا تھا کہ ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، یہ کر دو، وہ ووٹ دے دو، یہ ووٹ نہیں دینا، آج وہ اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ جائیے، آپ نے جو ڈیل کی تھی اس سے آپ نے خود پیچھے ہٹے ہیں، آپ خود مک رہے ہیں اس ڈیل سے، تو آپ نے جو کرنا ہے آپ کیجئے، پابندیاں ہم نہیں لگا سکتے۔ آپ کو پابندیاں لگانی ہیں آپ لگائیے، لیکن UN کا پلیٹ فارم ان پابندیوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ اور امریکہ بھی کیا پابندیاں لگا سکتا ہے؟ کیا وہ یورپی ممالک کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ایران سے ٹریڈ نہ کریں؟ وہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اب اس کے پاس اخلاقی اور قانونی جواز بھی نہیں بچا ہے کہ وہ کسی بھی یورپی ملک کو ناظرین روک سکے کہ وہ ایران پر پابندیاں لگائے۔ تو یہ خطے میں ایران کی جیت کہہ لیں، چائنا کی جیت ہے سب سے بڑی، اور اگر چائنا کی جیت تو پاکستان کی جیت بھی اس کو سمجھا جائے۔ یہ خطے میں امریکہ کی بہت بڑی ہار ہے ناظرین۔ تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں اگر آپ چاہیں تو۔ دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے بعد۔